में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक जारी है। आगामी चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। पीएम मोदी भी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद हैं और आपको बताएं कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। वहीं सीएम धामी बैठक में वर्चुअली जुड़े हैं। तो द्वीप प्रज्वलन के बाद बैठक की शुरुआत की गई। जेपी नड्डा ने इसकी अध्यक्षता की। इस वक्त बैठक जारी है। पीएम मोदी भी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में पहुंचे हुए हैं। साथ ही आपको बताएं कि सीएम धामी बैठक में वर्चुअली जुड़े हैं। लखनऊ से भी कई बड़े नेता वर्चुअली इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और दिल्ली में ये बड़ी बैठक आज हो रही है। आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। किस तरीके की रणनीति और उस रणनीति को कैसे जमीन पर उतारना है, इसी को लेकर ये बैठक बेहद अहम है। फिलहाल ये बैठक जारी है और जब ये बैठक खत्म होगी तो देखना होगा कि किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। सीएम धामी जो कि वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, बैठक इस वक्त जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। और इस वक्त हमारे 3 संवाददाता मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। इस वक्त अविनाश भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रवि कैंतुरा देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अविनाश, आपका रुख करूंगी, क्या ताजा अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए जय, अगर बात करें तो बैठक की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंच चुके हैं। अंदर बैठक शुरू है, लेकिन बैठक से पहले आपको पूर्वांचल की छटा दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो तमाम सारी छठव्रती महिलाएं हैं ये आई हुई थी। इनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर मुलाकात की है और इनसे बातचीत भी की है। इन्हीं से पूछते क्या कुछ बातचीत किया, पीएम ने आप लोग से क्या कुछ बातचीत किया है? छठ पूजा के हमें बहुत बहुत बधाई दिए हैं मोदी साहब। उत्तर प्रदेश का लोक पर्व है ये, पूर्वांचल का लोक पर्व है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, आप लोग क्या कहेंगे? चुनाव जीतेंगे और हमारे धर्म की जयकार होगी। हमारे लिए छठ पर्व बहुत ही महान है। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस बार हम लोग छठ पार्क में जाकर, छठ घाट पर जाकर छठ कर रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे। पीएम ने और क्या पूछा आपसे? उन्होंने हमको बधाई दी, छठ पर्व की बधाई दी। बोले कि बहुत बहुत बधाई बहन आप लोगों को छठ पर्व का। यही उन्होंने बोला। तमाम सारी वो महिलाएं हैं जया जो कि पूर्वांचल की रहने वाली है और यहाँ पे आज खास तौर से आई थी दिल्ली में जहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है और इनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, इनको छठ पर्व की बधाई दी है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो बैठक की भी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी ओर से भी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाए उस पर अपना भी विचार रखेंगे। और इसके अलावा जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसको लेकर खास तौर से मंथन होगा कि किस तरीके से इन राज्यों में जाकर कार्यक्रम किए जाएं, जनता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संवाद किया जाए और किस तरीके से रणनीति तैयार किया जाए जिससे कि इन 5 राज्यों में अच्छी खासी संख्या में सीटों पर जीत प्राप्त की जा सके। क्योंकि जिन 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव है उनमें से 4 राज्य ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है और उनमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सबसे प्रमुख राज्य है जहां बीजेपी हर हाल में इस बार भी अपनी सरकार बनाना चाहती है। क्योंकि 2024 का मोमेंटम यही से क्रिएट होगा 2022 से ही और इसीलिए पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक रखी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि सरकार नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि बीजेपी अपनी रणनीति के लिए लोकप्रिय है और उसी को लेकर आज महामंथन भी दिल्ली में चल रहा है। लेकिन वर्चुअली भी इस कार्यक्रम में लखनऊ से कई बड़े नेता जुड़े हुए हैं। विवेक से अपडेट लेते हैं। विवेक, लखनऊ में किस तरीके से इसका इंतजाम किया गया है? कौन कौन से नेता इस वक्त वर्चुअली मीटिंग में शामिल है? जी बिल्कुल जी, हम इस समय भाजपा कार्यालय में ही खड़े हैं और आपको नज़ारा दिखा चाहेंगे पीछे का। ये यहाँ पर अंदर बैठक चल रही है। सामने आप दरवाज़ा देख रहे हैं। डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद है और स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अंदर हैं। इसके अलावा जो ज्वाइनिंग कमेटी के हेड बनाए गए हैं अभी हाल ही में, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद हैं यहाँ पे और पार्टी के वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वो सदस्य जो राज्य स्तर से जुड़े हुए हैं, राज्य स्तर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। चूँकि ये चुनाव तमाम जो राजनीतिक संगठन हैं गठबंधन करके छोटे छोटे दलों से और हर जाति के लोगों को साथ में लिया गया है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जातियों का प्रतिनिधित्व है। मौर्य समाज का है, सोनकर समाज का है, स्वर्णकार समाज का है, सब अलग अलग। ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व ब्रजेश पाठक कर रहे हैं, वो भी अंदर मौजूद है। तो हर
जाति के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। इसको लेकर चूंकि आने वाला चुनाव जो है वो छोटी छोटी जातियों को साथ देकर गठबंधन करने का चुनाव है, और जिस तरह से तमाम छोटे छोटे दल सामने आए हैं, हर दलों को प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि मुख्यमंत्री खुद ऐसे जो छोटी जातियों के और तमाम विभिन्न जातियों के, विभिन्न संप्रदाय की जो बैठक हो रही है वहाँ पर खुद गए हैं, व्यक्तिगत रूप से छोटे छोटे मीटिंग्स में गए हैं, सम्मेलन में गए हैं। उससे ये साबित होता है कि कितना महत्व इन संगठनों को दिया जा रहा है, इन जातियों को दिया जा रहा है। आज इसी बैठक में तय होगा कि 2022 की विधानसभा चुनाव का रास्ता क्या है, कैसे जीत हासिल होगी। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलित है, एक बड़ा डेंट दिया है लखीमपुर कांड ने भी। इस डेंट को पेंट कैसे करेंगे, ये इस बैठक में इसकी तस्वीर निकलेगी कि ये डेंट, जो छोटे छोटे डेंट मिले हैं, वो कैसे पेंट होंगे और महंगाई के मुद्दे से लड़ने के लिए कौन सा जवाब होगा। पेट्रोल डीजल की कीमत सरकार ने कम की है, केंद्र सरकार ने, जिसका यूपी पर भी 12 रुपए करीब कम हुई है पेट्रोल डीजल की कीमत। इसके अलावा कल एक घोषणा और हुई है, जो महंगाई से गृहस्थी लोगों की चौपट हो रही थी, उससे 20 रुपए का जो खाद्य तेल है उसमें लाभ दिया गया है। थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है विवेक, लेकिन अभी भी कई मुद्दे हैं, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं। महंगाई का अभी भी एक बड़ा मुद्दा है, इसके बाद किसानों का मुद्दा है और लखीमपुर कांड का भी मुद्दा है। इन तमाम विषयों को लेकर आज बैठक में चर्चा हो रही होगी। रवि भी हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून से। रवि, वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? वर्चुअली इस वक्त कौन कौन से नेता शामिल हैं बैठक में? जी देखिए, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तराखंड से बात करें तो 13 वरिष्ठ नेता यहां से शामिल हैं और इस वक्त जो है बीजेपी कार्यालय में खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा संगठन से बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक यहां पर हैं, संगठन महामंत्री अजय कुमार यहां पर हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और इसके अलावा बात करें तो विजय बहुगुणा यहां पर हैं। ये तमाम लोग हैं जो कि वर्चुअली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जुड़े हुए हैं और पूरे उत्तराखंड से 13 वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। वहीं दिल्ली से अगर बात करें तो अनिल बलूनी वहां पर हैं और अजय भट्ट भी वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में क्योंकि आज की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा है और किस तरीके से पूरी जो रूपरेखा है, रणनीति तैयार करनी है, इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि 2022 में उत्तराखंड में चुनाव हैं और ऐसे में चुनावों से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और एक रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे संगठन और सरकार इन दोनों का तालमेल बनाकर 2022 की जो चुनाव हैं उसमें किस तरीके से बीजेपी को जीत हासिल करनी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर मंथन चल रहा है। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय पर भी मौजूद हैं जहां पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की बात करें और तमाम जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष जो सदस्य हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर वर्चुअली माध्यम से वो इस बैठक के साथ जुड़े हुए हैं। दो मुद्दे सब महत्वपूर्ण हैं उत्तराखंड में अगर बात करें जिस पर विपक्ष भी लगातार हमलावर है, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इस पर किस तरीके से इनको मैनेज करना है और किस तरीके से इस पर अभी क्योंकि करीब 2 महीने का वक्त है चुनाव में और ऐसे में इन मुद्दों के बीच जहाँ लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में सरकार किस तरीके से बूथ लेवल तक जाकर और तमाम किस तरीके के आगे के कार्यक्रम तय होंगे 2022 के चुनाव के लिए। तो पूरी तरीके से 2022 के चुनाव को लेकर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तराखंड से जो सदस्य इसमें हैं बिल्कुल। और अभी देखिए जिन दो मुद्दों का जिक्र आपने किया है, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा, ये उत्तर प्रदेश के लिए भी बड़ा मुद्दा है। हालांकि राहत देने की थोड़ी कोशिश की गई है, लेकिन आज जब ये बड़ी बैठक हो रही है तो इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा हो रही होगी। आप सभी